नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में हमारे आज का टॉपिक है चैप्टर 6 सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नॉर्मल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। नॉर्मल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट हमने इससे आगे के जो वीडियोस है, हमारी ये सक्षम वाली सीरीज़ ही है, उसी को आगे ले रहा हूँ मैं। चैप्टर 6 से पहले के जो वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ जाके उन वीडियोस को पहले देखेंगे। बाकी सारे ना देखें तो इसे जस्ट पहले वाला वीडियो अगर और अच्छे से देख लेंगे तो प्रेसिडेंट वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्लास 10th RBSE सोशल स्टडीज़ के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। ठीक है जी, तो राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं, उसके क्या क्या काम होते हैं, राष्ट्रपति क्या काम करता है, उसे हम यहाँ पर समझेंगे। आइए पढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसको हम दो भागों में विभाजन करके पढ़ सकते हैं। ये दो मुख्य भाग है आपके राष्ट्रपति की समकालीन शक्तियां और राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। एक तो होती है सामान्य शक्तियां जो नॉर्मल पावर्स, और कुछ है राष्ट्रपति की एमरजेंसी पावर जो राष्ट्रपति एमरजेंसी में यूज़ करता है। ठीक है ना, तो दो प्रकार की शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, एक नॉर्मल पावर से और कुछ एमरजेंसी पावर से। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन सामान्यकालीन शक्तियों के ऊपर। इसको भी हम बहुत ज़्यादा विभाजन करके पढ़ने वाले हैं। 4 भाग हो गए इसके भी। कौन कौन से? एक तो राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर्स, दूसरा राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर्स यानी विधायी शक्तियाँ, फिर तीसरा राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर यानी वित्तीय शक्तियाँ, और फिर राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर यानी कि न्यायिक शक्तियाँ। यानी हम इसको भी 4 भागों में विभाजन करके पढ़ने वाले हैं। देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हम पूरे चैप्टर को समझेंगे। शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी राष्ट्रपति की कार्यपालिका एवं प्रशासनिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कार्यपालिका एवं प्रशासनिक शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, उनमें सबसे पहले हमारे लिए आर्टिकल 53। आपको बच्चों याद होगा, मैंने आपको 3 आर्टिकल याद करवाए थे। आर्टिकल 5(2), आर्टिकल 5(3) और आर्टिकल 5(4). इसको हमने याद किया था कि राष्ट्रपति जी चुनाव के लिए गए और उनकी साइकिल रास्ते में हो गई थी पंचर, तो पंचर से आर्टिकल 5(4). इससे ऊपर वाला आर्टिकल ये कहता है कि राष्ट्र की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होगी यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होगी वो सारी की सारी किसके हाथ में होगी? हमारे राष्ट्रपति जी के हाथ में होगी। फिर आर्टिकल 5(2) क्या कहता है? आर्टिकल 5(2) कहता है कि एक राष्ट्रपति होगा। तो 5(3) कहता है राष्ट्रपति होगा, 5(3) उसको शक्तियाँ देता है और 5(4) उसका चुनाव करवाता है। तो ऐसे करके आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ठीक है, तो आर्टिकल 53, द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन विल बी इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों और अच्छे से समझने की इसका प्रयास करते हैं। अपॉइंटमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स। ठीक है ना, देखो राष्ट्रपति जी अपने जेब के अंदर एक पेन और एक अपॉइंटमेंट कागज़ हमेशा रखते हैं। कारण क्योंकि बहुत सारी अपॉइंटमेंट जो होती है वो राष्ट्रपति के हाथों होती है। ये अपॉइंटमेंट कौन कौन सी है आइए समझते हैं। राष्ट्रपति अपॉइंट करता है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर वो अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाता है। साथ ही साथ जो हमारे राष्ट्रपति जी है ये जितने भी राज्यों के जो गवर्नर्स हैं वो सारे राष्ट्रपति के द्वारा ही उन्हें अपॉइंट किया जाता है। सारे जज जितने भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। उसके अलावा महालेखा परीक्षक यानी ऑडिटर जनरल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। उसके साथ साथ आपके चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एंड फॉरेन एम्बेसडर विदेशों के अंदर राजदूत और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति के हाथों ही होती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो देश की जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी सेवाएं हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथों ही होती है। यानी कि राष्ट्रपति का जो पहला और मुख्य काम आ जाता है वो है नियुक्ति करना। वो काम क्या है? नियुक्ति करना। आगे बढ़ते हैं।
पावर्स एसोसिएटेड विथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, शासन संचालन संबंधी शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति जो है वो बहुत सारी शासन संबंधी शक्तियाँ भी अपने पास रखता है। जैसे राष्ट्रपति जो है वो क्या क्या कर सकता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की बैठक बुलाकर खुद उनमें भाषण देता है। अपॉइंट्स द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज आदि अधिकारियों और को भी नियुक्त ये राष्ट्रपति ही करता है। उसके अलावा ये सुप्रीम कोर्ट और के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो भी बनाता है। ऑडिटर जनरल के संबंधित उसके क्या काम होंगे, उसकी क्या पावर्स होगी, कितनी पावर्स बढ़ेगी, कितनी पावर्स घटेगी, उसके ऊपर भी नियम जो है वो राष्ट्रपति ही बनाता है। नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण। उसके अलावा ये क्या करता है, ये जितने भी मंत्री होते हैं उनको विभागों का बंटवारा करता है, अलॉट करता है उनको पोर्टफोलियोज ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा भी कौन करवाता है, राष्ट्रपति ही करवाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की फॉरेन पावर्स, यानी राष्ट्रपति की वैदेशिक क्षेत्र में राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं। तो हमारे राष्ट्रपति जी जो है वो क्या क्या काम कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति जी विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि ये एक प्रकार से अगर विदेश में कहीं पर भी जाएंगे तो या कुछ भी कहेंगे तो हमें अखबार में ये न्यूज़ पढ़ने को मिलेगी कि भारत ने कहा, है ना। कभी भी कोई कहता है ना अमेरिका ने ये काम किया, तो काम वास्तव में अमेरिका थोड़ी कर रहा है, काम तो वहाँ का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, बट नाम क्या आ रहा है, भारत ने किया। भारत ने इंपोर्ट पर रोक लगाई, तो भारत ने लगाई नहीं, मोदी जी ने लगाई, बट ये प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं देश को, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, तो विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। और साथ ही साथ राष्ट्रपति जी विदेशों में भारतीय स्थित दूतावासों के लिए राजदूत और कूटनीतिक प्रतिनिधियों को नियुक्ति करता है, अपॉइंट द एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट्स फॉर इंडियन एम्बेसीज सिचुएटेड अब्रॉड। और साथ ही साथ जो दूसरे राजदूत हैं उनको भी सर्टिफिकेट देते हैं राष्ट्रपति जी, है ना। एक्सेप्ट द सर्टिफिकेट्स ऑफ द एम्बेसडर एंड डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों के राजदूत व कूटनीतिक प्रतिनिधियों प्रमाण पत्रों को भी स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ जितनी भी संधियां होती है, जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, फॉरेन अलायंस एंड एग्रीमेंट, वो किसके नाम से होते हैं जी, वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की मिलिट्री की पावर्स क्या है ना। राष्ट्रपति की मिलिट्री पावर्स कौन कौन सी है। तो राष्ट्रपति की कुछ सैनिक क्षेत्र में भी शक्तियां हैं। उनमें हम ये कहते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपति जी है वो सभी सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक मायूस होने वाली बात और है बच्चों, मायूस होने वाली बात है कि सर्वोच्च सेना का सेनापति होते हुए भी ये किस पर डिपेंडेड है, हमारी पार्लियामेंट पर। यानी पार्लियामेंट के पास होल सोल पावर है कि वो युद्ध करेगी, वो शांति चाहती है ना। पावर टू फॉर्म लॉ एंड डिफेंस फोर्स, वॉर, ट्रीटी, ये सारी पावर है एक्चुअल में किसके पास, पार्लियामेंट के पास है। तो द प्रेसिडेंट कैन नाइदर डिक्लेयर the start of war nor can he use the army of this purpose। यहाँ पर इस पर्पज़ के यूज़ में वो ना तो वॉर के लिए वॉर स्टार्ट करवा सकता है और ना ही आर्मी का यूज़ कर सकता है। तो कुल मिला के उसको डिपेंडेंट किस पर रहना पड़ता है, पार्लियामेंट पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ये ध्यान रखेंगे। अतः भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। ठीक है जी। तो ये हमने नॉर्मल पावर में भी केवल एक ही पावर के कुछ बातें की है। अभी तो बहुत बड़ा टॉपिक है ना, तो उसको और अच्छे समझेंगे। तो हमने अभी तक पढ़ा इसका एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पढ़ी है। कल की क्लास के अंदर अपने लेजिस्लेटिव पावर, इसकी फाइनेंशियल पावर और जुडिशियल पावर को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल फ्री क्लास आपकी सक्षम की चल रही है। सक्षम आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो सक्षम में अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और ये जो हमारी आज से नई सीरीज़ शुरू हो रही है ज्ञानशाला, उसकी भी नीचे पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कौन कौन सी क्लासें लग रही है, किस तरह क्लासें ये चलेगी, कैसे कैसे आपको मिलेगी, ये पूरी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी जानकारी दे रखी है। उसके अलावा हमने एक वीडियो भी बना रखा है ज्ञानशाला, हाउ टू ज्वाइन ज्ञानशाला। तो आप वहाँ जाकर हाउ टू ज्वाइन ज्ञानशाला मैंने ऊपर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाकर आप जो है ज्ञानशाला को कैसे ज्वाइन करें उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।